नमस्कार। आज हम भारतीय लोक कथाओं की दुनिया में उतर रहे हैं। एक बहुत ही अनोखे और रहस्यमयी पात्र पर गहराई से नजर डालेंगे, कर्ण पिशाचिनी। जी नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारे पास एक दस्तावेज है, कर्ण पिशाचिनी, एक लोक कथा, और आज हम उसी के आधार पर इस पात्र की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। कर्ण पिशाचिनी, नाम ही ऐसा है, कानों में फुसफुसाने वाली राक्षसी। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसके पास छिपे हुए रहस्यों हों, शायद वर्जित सच का ज्ञान हो। मतलब कानों में कोई गहरे राज फुसफुसा दे। पर फिर सवाल उठता है, इसकी कीमत क्या हो सकती है? हाँ, यही बात इसे इतना पेचीदा और डरावना बनाती है। ज्ञान का एक आकर्षण तो है, लेकिन साथ ही एक अनजाना खतरा भी। ये विचारी सदियों से लोगों के मन में कौतूहल और डर दोनों जगाता आया है। तो चलिए, इस दस्तावेज की मदद से इसकी जड़ों को टटोलते हैं। इसका चित्रण कैसे होता है, इसकी शक्तियां क्या हैं और हमारी संस्कृति में इसके क्या मायने हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ माना जाता है? देखिए, अगर इसकी जड़ों की बात करें तो ये प्राचीन मान्यताओं और अलौकिक कहानियों में मिलती हैं, खासकर ग्रामीण भारत की जो मौखिक परंपराएं हैं उनमें। अच्छा। दस्तावेज ये साफ करता है कि कुछ लोग कोशिश करते हैं इसे हिंदू महाकाव्यों से जोड़ने की, लेकिन बड़े ग्रंथों में इसका सीधा जिक्र नहीं मिलता है। ये धर्म ग्रंथों की देवी या दानव से ज्यादा आप कह सकते हैं एक लोक पात्र है। ये दिलचस्प है। और इसका चित्रण वो कैसे किया जाता है? अक्सर सुनने में आता है कि एक खूबसूरत महिला, लंबे बाल, पर क्या ये सुंदरता सिर्फ एक छलावा है? बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि वो सुंदरता एक तरह से उसके बुरे इरादों या कहिए असली रूप को छुपाने का तरीका हो सकती है। कुछ कहानियों में तो यहाँ तक है कि गुस्से में उसकी आंखें एकदम खोखली या चमकती हुई डरावनी हो जाती हैं, रूप विभत्स हो जाता है। और उसका तरीका भी तो खास है, शाम ढलने पर या रात में आना। हाँ, और शिकार के कानों में रहस्य फुसफुसाना, और वो रहस्य सच भी हो सकते हैं और झूठ भी। और इन फुसफुसाहटों का नतीजा क्या होता है? मतलब ये सिर्फ जानकारी देना तो नहीं होता होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फुसफुसाहटें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। दस्तावेज के हिसाब से ये लोगों को दिमागी तौर पर अस्थिर कर सकती हैं, ओह। उनके जीवन में दुर्भाग्य ला सकती हैं या फिर उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर सकती हैं। इसी डर की वजह से तो लोग अंधेरी, सुनसान जगहों से बचते हैं, ताबीज या मंत्र जैसे सुरक्षा उपाय अपनाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये किसी गहरे डर का प्रतीक हुई। जैसे बिना सोचे समझे जानकारी या रहस्य के पीछे भागने का खतरा। हाँ, आप इसे इस तरह से देख सकती हैं। ये लोक कथा एक तरह से अनियंत्रित जिज्ञासा और वो जो वर्जित ज्ञान होता है उसके खतरों के खिलाफ एक सांस्कृतिक चेतावनी की तरह काम करती है। अच्छा। ये अज्ञात शक्तियों से छेड़छाड़ न करने की नसीहत भी देती है। और इसी से जुड़ी वो अर्जुन की कहानी भी है, जिसका जिक्र दस्तावेज में है। हाँ, अर्जुन की कहानी वो कैसे जुड़ती है इससे? वो चेतावनियों को अनदेखा करके जंगल में खजाने की तलाश में जाता है। कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट पर यकीन कर लेता है, और फिर खजाना तो उसे मिल जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए उसके असर में, उसके प्रभाव में फंस जाता है। ये कहानी सीधे तौर पर दिखाती है कि कैसे इस तरह का ज्ञान असल में विनाशकारी हो सकता है। और ये डर सिर्फ पुरानी कहानियों तक ही सीमित नहीं है ना, मतलब आज भी इसका असर दिखता है। हाँ बिल्कुल। आप देखें तो आधुनिक समय में भी कर्ण पिशाचिनी भारत में हॉरर फिल्मों, टीवी शो, कहानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है। सही बात है। शहरी किंवदंतियों में भी इसका जिक्र आता है। अक्सर बच्चों को डराने या फिर अकेले सुनसान में घूमने के खतरों से आगाह करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि अलौकिक के प्रति हमारा जो आकर्षण और भय है वो आज भी कितना जिंदा है। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्ण पिशाचिनी महज एक डरावनी आकृति नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोक कथाओं में ज्ञान की दो धारी तलवार होने का प्रतीक है, अनियंत्रित लालसा के खतरों का प्रतीक है, और अज्ञात के प्रति एक जरूरी सम्मान का भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, मनोरंजन तो करती ही हैं, साथ साथ नैतिक सबक भी देती आई हैं। ये हमें सीमाओं का सम्मान करने और हर सुनी सुनाई बात या जानकारी को आंख मूंद कर सच न मानने की याद दिलाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है, कानों में फुसफुसाए रहस्यों का ये जो सदियों पुराना डर है, वो आज के इस युग में जहाँ इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, क्या मायने रखता है? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। जहाँ जानकारी तो उंगलियों पर है, लेकिन सच और झूठ का फर्क करना शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, ये सोचना दिलचस्प है कि क्या आज के दौर में भी
वर्जित ज्ञान या खतरनाक जानकारी का कोई रूप मौजूद है जिससे हमें सचेत रहने की जरूरत है? बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहन पड़ताल को यहीं रोकते हैं।